नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। बाद अस्सलाम मौज़िज़ सामईन हज़रात, आज का जो केस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये केस कराची के इलाके कायदाबाद से पहले मुर्गी खाना स्टाफ से मुत्तसिल पुल से जैसे ही हम नीचे उतरेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो रास्ता कच्चा जा रहा है वो आगे जाके एक गोट है जिस गोट का नाम है हमल गोट। इस गोट में स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी के कॉस्ट पर लाइन डाली गई। स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी ने इस गोट का सारा अखराजात उठाए, इस गोट में लाइन डाल के दी। इस हमल गोट की लाइन का जो कुल टोटल तखमीना था वो 27,54,205 रुपये, जो कि स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी अदा करती है। काम की कुल लंबाई 624 मीटर और इसमें जो टोटल घर ज़ाहिर किए गए ड्राइंग में प्लानिंग में वो 67 घर बताए गए, जबकि घर उसमें 200 से ज़ायद घर हैं। इस सारे काम का ख़र्चा स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी ने उठाया। उसके बाद सोशल वेलफेयर के नाम पर माफिया तर्ज पर काम करने वाले लोग जो इस एरिए के अंदर बड़े धड़ल्ले के साथ खुले हाथों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। लाइन तो जो स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी ने अपने खाते में डालनी थी वो डाल दी, वो जैसे कैसे डल गई। अंडर टेबल भी गई, अंडर टेबल के अलावा अंदर के बाहर के दोनों लोगों ने मिल के नोचा, मिल के खाया। अब इस सारे काम को चलाने वाला जो इस माफिया का सरबराह शम्स उर्फ लाला और उसके हाथ के नीचे काम करने वाला अख्तर ज़मान और अयूब, ये जो अख्तर ज़मान नामी आदमी है, ये शम्स लाला ने सिर्फ इसलिए अपने साथ जोड़ा हुआ है। एक तो ये रिकवरियाँ करते हैं लोगों से, दूसरा ये अख्तर ज़मान अगर कोई आदमी आज़ादाना तौर पर अपना कनेक्शन लेना चाहे, कनेक्शन के लिए स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी में अप्लाई करे, तो ये अख्तर ज़मान नामी आदमी जाके वहाँ पे अंडरटेकिंग दे के और उस काम को रुकवा देता है। यानी कि कोई भी आदमी आज़ादाना तौर पर इस माफिया से हट के कनेक्शन नहीं लगवा सकता। और सोने पे सुहागा ये कि स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। जीएम सेल्स को नहीं पता, जीएम सेल्स साहब से कोई पूछे, जब ये सारा काम कंपनी अपने ख़र्चे पर करके दे रही है, लोगों की आसानी के लिए जो भी आपने डाल के दे दी। अभी टोटल 139 घर हैं वहाँ पे, जिन घरों में इन्होंने कनेक्शन दिए हैं 50,000 रुपये के हिसाब से इन्होंने फ़ी घर कनेक्शन वहाँ पे पैसे लिए हैं, जिसकी रकम बनती है कोई 69,50,000 रुपये। अपनी आँखें खोलें, फ़ी घर कनेक्शन का अगर स्वी गैस कंपनी के डिपॉजिट के हिसाब से आप हिसाब लगाएं, 6,200 रुपये स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी डिपॉजिट लेती है, जिसकी रकम बनती है कोई 8,61,800 रुपये। 60,88,200 रुपये कहाँ चले गए 139 घरों के? जीएम सेल साहब, मेरा आपसे भी सवाल है, क्योंकि आपने उनके ऑब्जेक्शन को संभाल के रखा हुआ है। अगर कोई गरीब, अगर कोई मफलूज आदमी, मुफलिस आदमी जाके वहाँ कनेक्शन के लिए अप्लाई करे, तो आप कहते कि जी पहले एनओसी लेके आओ वेलफेयर एसोसिएशन से। वो केड़ी वेलफेयर पाजी, कौन सी वेलफेयर? वेलफेयर का काम क्या होता है? लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ना कि मुश्किलात पैदा करना। कंपनी का, इदारे का काम होता है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ना कि मुश्किलात पैदा करना। आप लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, उधर वो स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी का चेहरा ख़राब कर रहे हैं, कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। लोगों में कंपनी का चेहरा क्या जा रहा है कि जी एक गैस के कनेक्शन में लगवाने के लिए 50,000 55,000 रुपये खर्चा आता है। नो, नथिंग। 6,200 रुपये का ख़र्चा आता है जो कंपनी सिर्फ डिपॉजिट की मद में लेती है। उसके अलावा ना सर्वे पे कोई पैसा लगता है, उसके अलावा ना कनेक्शन की बहाली पे कोई पैसा लगता है, ना कंपनी मीटर के पैसे लेती है। उसी 6,200 में सब कुछ करके देती है। तो मेरा काम सिर्फ इदारे की आंखें खोलना। आप जाके उस शम्स उर्फ लाला की थोड़ी सी लाइफ का स्टाइल तो देखें। उसने ग्राउंड+3 का मकान बनाया हुआ है, वेल सेटल्ड मकान है उसका। उसके घर के नीचे जो खड़ी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों को देख के आपकी आँखें खुल जाएंगी। हज़रत, मेरी बात पे नज़र करें, मेरी बात पे गौर करें, जाके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये सोशल वेलफेयर के नाम पे लगे हुए सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आपके जो लोगों के लिए परेशानी के ताले, इन तालों को खोलें। मेरी कंपनी की हाई अथॉरिटीज़ से अपील है कि इन सोशल वेलफेयर के नाम पे लोगों को परेशान करने वाले लोग, कंपनी को बदनाम करने वाले लोगों से इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। मेरी बात समझ में आई? मेरे देखने वालों को, मेरे सुनने वालों को मेरा ये दिखाने का अंदाज़ पसंद आया?